Hello everyone. In today's video, we are going to discuss some of the important organic reaction mechanism. So from the chapter Hello Alkenes and Hello Arenes, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SN1 की, which is unimolecular nucleophilic substitution. Before proceeding, आपको कुछ important points जो पता होने चाहिए. It follows first order kinetics. नाम है SN1 तो 1 से आप याद रख सकते हैं. First order kinetics ये follow करता है. It is carried out in presence of polar protic solvents. तो जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो पोलर होगा, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास, और प्रोटिक का मतलब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता हो. Then this is completed in 2 steps. Although the name is SN1, 1 के केस में 2 steps होते हैं, तो such reactions are completed in 2 steps. For example, हमने यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लिया which is 3 डिग्री. तो पहला स्टेप क्या है, स्लो होगा एंड रिवर्सिबल होगा एट द सेम टाइम. इन द फर्स्ट स्टेप ये जो हैलाइड आयन है ये सेपरेट हो जाएगा, Br नेगेटिव अलग हो गया, और जो रिमेनिंग है हमारे पास वो आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन. अब ये जो कार्बोकेटायन है दिस इज प्लेनर, दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है. उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप यही जो कार्बोकेटायन है इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो अटैक करने आएगा. द सेकेंड रिएक्शन इज फास्ट. अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट. अब यहाँ पर जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यानी कि जब भी हम रेट की बात करेंगे द रेट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट. न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसकी कंसेंट्रेशन को चेंज कर भी दोगे तो, इसीलिए हम बोलते हैं स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सेकेंडली, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, और कार्बोकेटायन के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी सेम सीक्वेंस में आता है. लास्टली यहाँ पर होता है जनरली रेसेमाइजेशन, क्योंकि जो हमारा यहाँ इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटायन दिस इज प्लेनर, प्लेनर है और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, 3 ही ग्रुप्स हैं जो अटैच्ड हैं. तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करने आ सकता है, इसीलिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे. फाइनली दे लीड टू रेसेमाइजेशन. कार्बोकेटायन फॉर्म दिस पोलर अटैक फ्रॉम 2 साइड्स पॉसिबल, यही हमने डिस्कस किया था. एक चीज यहाँ पे मिस हुई है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं. तो ये फर्स्ट वाली जो स्टेप है ये कैसी है, हमने यहाँ शो करी, दिस इज रिवर्सिबल. बट अगर हम किसी तरीके से इसको रिमूव कर देते हैं देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इसी को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा, ये वापस इसके साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड नहीं जा पाएगा. इसके रिमूवल के लिए वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट SN1. Let us talk about SN2 reaction which is bimolecular nucleophilic substitution. ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को. SN2 है तो 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, लेकिन ये कंप्लीट हो जाती है एक ही स्टेप में. SN2 है ऑल्दो द मॉलिक्यूल्स आर 2, लेकिन वो एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है क्लोरोमिथेन, इसकी रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा इस वाले कार्बन पे अटैक करने. क्यों होगा, बिकॉज दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो दिस इज डेल्टा नेगेटिव. अब पहली चीज तो ये कि OH नेगेटिव जो आएगा वो क्लोरीन की ही डायरेक्शन से अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, तो उसके लोन पेयर्स और इसके नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन हो जाएगा. तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी होगा वो क्लोरीन वाली साइड से अप्रोच नहीं कर सकता, उसे बैक साइड से ही आना पड़ेगा. तो वो अटैक करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, विल गेट अ ट्रांजिशन स्टेट, एक इंटरमीडिएट हमको मिलता है जहां पे OH का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा. एट द सेम टाइम कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, वीक हो जाएगा पहले से. उसके अलावा 3 हाइड्रोजन है, दिल रिमेन एज सच. फाइनली क्योंकि इंटरमीडिएट है कुछ ही देर के लिए एग्जिस्ट करेगा एंड देन वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट. उसमें ये जो Cl है ये बिल्कुल अलग हो गया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया तो Cl नेगेटिव इज सेपरेटेड, और ये OH जो है वो आकर के इस कार्बन से प्रॉपरली अटैच हो जाएगा. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, यहाँ होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी फ्रंट से नहीं आ सकता रिपल्शन की वजह से, वो हमेशा बैक से आएगा. अब जब OH नेगेटिव बैक से आएगा, अगर वो यहीं बीच में अटैच हो जाए तो 1 2 3 4 चारों ग्रुप बहुत पास पास आएंगे, इधर का पूरा स्पेस खाली हो जाएगा. अब उसकी वजह से क्या होगा, VSE पेयर थ्योरी हमने पढ़ी है कि एटम्स हमेशा ट्राई टू अरेंज देमसेल्व्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस. तो स्टेबल होने के लिए तीनों जो हाइड्रोजन हैं वो दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, लाइक इन दिस प्रोडक्ट. तो इससे क्या हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बिल्कुल पलट गया, जो हाइड्रोजन पहले लेफ्ट में दिखाई दे रहे थे वो सब राइट में पहुंच गए. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन.
उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस है वो रहती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे जल्दी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री वाली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री के केस में ये जो ग्रुप्स हैं बहुत ही छोटे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इनके बीच में सफिशिएंट स्पेस है जहां से न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हो जाएगी। और वहीं अगर कोई टर्शियरी ग्रुप लेते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स हो जाएंगे, तो एंट्री कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन दिस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। हमने बोला ना कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि दोनों की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी एक की भी कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे, द रेट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। द थर्ड मैकेनिज्म वी हैव इज ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होती है। नाउ दिस मार्कोनिकॉफ्स रूल इज रिलेटेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये रूल कहता क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट में CH है, डबल बॉन्ड के राइट में CH2 है, दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें अगर कोई भी मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा। इन दोनों को ही कंपेयर करना है, इसको नहीं देखना। तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। यहाँ एक ही है, यहाँ पर दो हैं, तो कम हाइड्रोजन वाले पे आएगा नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव जाएगा ज्यादा वाले पे। तो सेंटर वाले पे Br अटैच हो जाएगा, ये CH2 में हाइड्रोजन आएगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू CH3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं, HBr को ब्रेक करवाएंगे तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो जाकर के इस एल्कीन पे अटैक करेगा, तो ये एल्कीन है, H पॉजिटिव आएगा अटैक करने। अब ये पॉजिटिव है और ये दोनों कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन यहाँ आकर भी अटैच हो सकता है और इस पर भी अटैच हो सकता है। अगर हम रूल को अभी फॉलो ना करें तो हाइड्रोजन के पास दो चांसेस हैं, वो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर शो की हैं। अगर हाइड्रोजन सेंटर वाले में अटैच हो जाता है तो ये बन जाएगा CH2 और इस कार्बन पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा बिकॉज उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो, टोटल 2 और 1 3 ही बॉन्ड्स हैं उसके पास। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन इस वाले पे आकर के अटैच होगा तो ये बन जाएगा CH3, सेंटर वाले पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, अगेन उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमें ये जो इंटरमीडिएट मिला है ये है कार्बोकेटाइन। इसको चेक करें तो दिस इज 1 डिग्री बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पर चार्ज वाला जो कार्बन है वो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री। तो एक मिला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक मिला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के केस में जो स्टेबिलिटी सीक्वेंस होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल है, देन 2 डिग्री होता है। अब यहाँ दो ही ऑप्शंस है हमारे पास, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियसली 2 डिग्री होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और यही फाइनली हमको प्रोडक्ट दे देगा। तो ये जो ज्यादा स्टेबल वाला है ये बना ज्यादा क्वांटिटी में, इसकी रिएक्शन फिर से HBr के साथ होगी। अब H पॉजिटिव तो पहले स्टेप में अटैच हो ही चुका है, अब क्या आएगा, जो Br नेगेटिव है यहाँ वाला, Br नेगेटिव इस पॉजिटिव पे आकर के अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करके देखें तो Br नेगेटिव सेंटर वाले कार्बन पे गया, सेंटर वाले पे हाइड्रोजन कम थे इन कंपैरिजन टू दिस वन। यही है मार्कोनिकॉफ्स रूल। नेक्स्ट वी हैव इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये क्या है, मार्कोनिकॉफ्स रूल का रिवर्स होता है, बट यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहला, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। अब दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो किसी भी रिएक्शन में आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखे साथ में HBr हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वहां लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है वहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स में ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अगेन विच इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज डबल बॉन्ड का लेफ्ट और राइट अलग अलग है। इसमें हम HBr ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या होगा, एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है, अब डबल बॉन्डेड दो कार्बन है तो उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, एंड दिस हाइड्रोजन विल कम दिस साइड, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म कि ऐसा क्यों होता है। तो दीज आर द स्टेप्स रिटन ओवर हियर। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज हमने लिया, मार्कोनिकॉफ्स में हम पेरोक्साइड यूज नहीं करते, तो यहाँ पे एडिशनल हमने क्या लिया, पेरोक्साइड।
तो यही जो पेरोक्साइड है शोन हियर, तो यहाँ पे हमारे पास है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO, फिर O2CO C6H5, दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, होमोलिसिस। अच्छा एक चीज और आप याद रखना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीन चीजें हमारे पास है, तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ब्रेक होगा, ये इस पे अटैक करेगा, फिर यहाँ से जो निकलेगा वो इस पे अटैक करेगा, ऐसे ही चलती है रिएक्शंस। तो जो पेरोक्साइड है वो एक्चुअली हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है। अब क्योंकि ये दोनों तरफ हमें सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिसिस। ये जो सेंटर वाला बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, हाफ एरो से हम लोग शो करते हैं। तो क्या बनेगा, C6H5COO, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रिजल्ट हमको मिला इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब भी कहीं पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, इट्स नोन एज फ्री रेडिकल। तो दोनों पार्ट सेम है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो सबसे पहले पेरोक्साइड का होमोलिसिस हुआ, वहां से क्या निकला, एक फ्री रेडिकल निकला। वो फ्री रेडिकल अब अपने पड़ोसी यानी कि HBr के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन खुद में ऐड कर लेगा, तो ये तो बन गया C6H5COOH। अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Br के ऊपर, तो ये नया फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो यहाँ से जनरेट हुआ Br फ्री रेडिकल, वो अब इस पर जाकर के अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा, अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे 2 कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, यानी कि जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो Br के पास 2 ऑप्शंस है, वो इसके साथ भी जाकर अटैच हो सकता है, वो टर्मिनल कॉर्नर वाले पे भी अटैच हो सकता है। तो अगर हम इसको सेंटर वाले पे अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और अगर इसको हम कॉर्नर वाले पे अटैच करेंगे, तो हम सेंटर वाले पे फ्री रेडिकल दिखाएंगे। अब क्यों और कैसे, उतनी डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। तो ये हमें मिल गए क्या, इंटरमीडिएट्स, और ये क्या है, अगेन फ्री रेडिकल्स है। कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो दीज आर अगेन फ्री रेडिकल्स। अब इसकी डिग्री क्या है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री, और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री। तो जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, यहाँ का भी जो स्टेबिलिटी सीक्वेंस होता है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री होता है। तो आउट ऑफ 1 एंड 2 डिग्री ये ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। मान लो 90 to 95% ये बन गया, फाइनल प्रोडक्ट भी यही देगा। तो इस वाले को हमने वापस लिखा, ये फिर से HBr से रिएक्ट करेगा। अब Br तो पहले ही ऐड हो चुका है, तो क्या बचा, H। अब ये H आकर इस सेंटर वाले पे अटैच हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, अब Br गया है कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो हमने स्पेशल कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये पेरोक्साइड के आने से हो जाता है, बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं। तो ठीक है, पेरोक्साइड के आने से ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया, हमने तो नॉर्मल स्टेप्स को ही फॉलो किया है। Now from the next chapter, alcohols, phenols and ethers, the first mechanism we have is of acid catalyzed hydration of alkenes. Hydration of alkene, तो alkene में water add करना है, और acid catalyzed का मतलब acid की presence में reaction होगी। अब होगा क्या, alkene है लेकिन ये symmetrical है, symmetrical में कोई problem नहीं आती। जो adding molecule है इसके 2 parts हैं, H positive and OH negative, बट क्योंकि ये symmetrical है, किसी एक कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे, दूसरे वाले को OH दे देंगे, and we'll get the product। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीन चीजें हम लोगों ने ले रखी हैं, तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। H पॉजिटिव ऑलरेडी टूटा हुआ है और तो फर्दर ब्रेक हो नहीं सकता, तो ये आकर के पहले वाटर पे अटैक करेगा, तो वाटर और H पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन होगी। अब आपको याद ये रखना है कि अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, और क्योंकि ऑक्सीजन का अटैक H पॉजिटिव पे हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास H2 तो था ही था, O के साथ एक तीसरा हाइड्रोजन भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, देयरफॉर ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद भी चार्ज उसको ऑपोजिट मिल गया यानी कि पॉजिटिव, तो ये अनस्टेबल है, ये फर्दर जाएगा किसी और पे अटैक करने। तो यानी कि जो यहाँ से अब निकला H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, वो इस पे अटैक करेगा। तो यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो एल्कीन है, उसकी रिएक्शन अब इसके साथ होगी। ठीक, तो कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये अनस्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट चार्ज पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जाएगा, ये निकलेगा H पॉजिटिव, पॉजिटिव पे ये नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर देंगे। चाहे आप रिवर्स समझ लो कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो वो इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, तब यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा, जैसे भी आपको समझ में आए। तो फाइनली H2O सेपरेट हो गया,
अब H पॉजिटिव, H बचा था, H आके ऐड होगा, किसी एक ही कार्बन पे तो ऐड होगा, मान लो फर्स्ट वाले पे हमने उसको ऐड कर दिया, इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई। अब इस वाले के पास 3 ही बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर, देयरफॉर दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों फिर एक दूसरे से ही रिएक्ट कर जाएंगे, तो वी हैव CH3 CH2 पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्शन होगी वाटर की H2O की। अब कौन किस पे अटैक करेगा, तो अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं किस पे, पॉजिटिव चार्ज पर। अटैक के बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड। तो क्या हुआ, वी हैव CH3 देन वी हैव CH2। अब इस कार्बन पे अटैक किया ऑक्सीजन है, तो देखो इसके साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन आके अटैच हो गया। ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन थे, वो हमने शो कर दिए, बट ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसके यूटिलाइज हो गए, तो वो बन गया पॉजिटिव। अगेन ये कैसा है, अनस्टेबल हो गया, होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज मिल गया पॉजिटिव, तो फर्दर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसमें। थर्ड स्टेप में होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अगर इसको हम फाइनल प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो बस एक हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ ठीक मिल चुका है। तो लास्ट स्टेप में होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, वो कैसे होगा, अगेन वाटर की ही प्रेजेंस में होगा, पानी के अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो वाटर के साथ प्रेजेंस में होगा। फर्दर फिर से क्या होगा, यहां से समझते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन चार्ज मिल गया पॉजिटिव, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अगर यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है, ये बनेगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव अटैक कर देगा, तो ये हाइड्रोजन को छीन कर ले जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया इनटू H3O पॉजिटिव, और हमारे पास क्या बच गया, CH3 CH2 OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था। Okay, the next we have is dehydration of alcohol to alkene. तो मेनली हम लोग इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल इज ट्रीटेड विद concentrated H2SO4 at a temperature of 443 Kelvin. The temperature here is very important. और यहाँ पे होता है removal of water because this concentrated H2SO4 acts as a dehydrating agent. तो ये क्या करता है, इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है, OH जाएगा इस वाले कार्बन से और एक हाइड्रोजन जाएगा इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से, एंड देयरफॉर वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक तो इथेनॉल है और दूसरा एसिड है, तो यहाँ से रिएक्शन हमारी स्टार्ट होगी, जो एसिड है एसिड में से H पॉजिटिव निकल के आएगा, उसकी रिएक्शन होगी इथेनॉल के साथ CH3 CH2 OH के साथ। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन आयन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं ऑन दी पॉजिटिव और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जो जिस पे अटैक करेगा उन्हीं के बीच में बनता है बॉन्ड। तो हमारे पास आ गया CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक और हाइड्रोजन के साथ आकर के वो बॉन्ड बनाएगा, एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल हमने लिया था, रिजल्ट में हमको क्या मिला, उसी अल्कोहल में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसके बाद और कुछ तो है नहीं हमारे पास, तो इसी को हम अगले स्टेप में कंसिडर करेंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो दिस इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव और चार्ज उसको मिल गया है पॉजिटिव, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो नेक्स्ट एडजेसेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेकर के न्यूट्रल होके चला जाएगा, तो वाटर यहाँ से अलग हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 CH2, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसके 3 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इस रिजल्ट को हम फाइनल रिजल्ट से कंपेयर करके देखें तो सब कुछ ओके है, बस हमें यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना है, देयरफॉर अगला स्टेप हो जाता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यही वाला जो था हमने इसको ओपन करके यहाँ शो किया कार्बोकेटायन को, वी हैव CH3 देन वी हैव CH2 और कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला जो कार्बन है यही का तो एक हाइड्रोजन हमको कम करना है, तो एक जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर चला जाएगा, तो वो जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, एंड वी फाइनली गेट एन एल्कीन। The next mechanism we have is for the reaction of alcohol with halogen acid. तो अल्कोहल के लिए हमने लिया इथेनॉल CH3 CH2OH, हेलोजन एसिड, हेलोजन के साथ एसिड के लिए आ गया हाइड्रोजन, तो ये HBr फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन, तो होगा क्या, इसका नेगेटिव पार्ट चला जाएगा और इसके नेगेटिव पार्ट की एंट्री हो जाएगी, तो CH3 CH2Br फॉर्म हो जाएगा, एंड द साइड प्रोडक्ट विल बी OH प्लस H यानी कि वाटर। अब मैकेनिज्म को समझते हैं, तो यहाँ हमारे पास 2 ही चीजें हैं, तो इन्हीं दोनों में रिएक्शन होगी, तो हमने ले लिया इथेनॉल प्लस हमने लिया है HBr।
अब यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चाहिए। और HBr में भी क्या है, पोलैरिटी थोड़ी सी तो होगी, भले वो वीकली पोलर है। दिस इज पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो लोन पेयर इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो Br को जाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो व्हाट डू वी गेट, CH3CH2। पहले OH था, एक और हाइड्रोजन आएगा तो वी गेट OH2, साथ ही साथ ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, Br नेगेटिव हो जाएगा अलग। अब अगर इसको हम देखें तो दिस इज अनस्टेबल। ऑक्सीजन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन चार्ज है इलेक्ट्रो, मतलब चार्ज उस पर है पॉजिटिव। तो अगले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये फर्दर उसी Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। अब OH2 ऑक्सीजन क्योंकि पॉजिटिव है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मान लेते हैं इधर शिफ्ट हो गए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर की तरफ चले गए, दिस कार्बन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जाने से ये बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे तुरंत ये नेगेटिव अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो हमें मिल गया CH3CH2Br, और वाटर यहाँ से हो गया अलग। एंड दिस फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, आपको याद रखना है, क्योंकि अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री है। सेम साइड से Br नहीं आ सकता था, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में हो जाता रिपल्शन, तो बैक साइड से आकर के वो अटैक करेगा। The next mechanism is the dehydration of alcohol to form ether. अब हमारे पास अल्कोहल में इथेनॉल है, इसमें हमने ऐड किया कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन। नोट दिस, अगर यहाँ पे 443 केल्विन हम लोग लेते हैं तो प्रोडक्ट हमको मिलता है एल्कीन यानी कि इथीन, बट 443 से कम टेम्परेचर है हमारे पास 413, तो यहाँ मिलेगा ईथर इंस्टेड ऑफ एल्कीन। तो हाई टेम्परेचर होगा तो एल्कीन, और कम टेम्परेचर है तो विल बी गेटिंग ईथर, यहाँ ध्यान देना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है अल्कोहल, दूसरा हमारे पास एसिड है जहां से आएगा H पॉजिटिव आयन। लाइक द प्रीवियस केसेस, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो ये अटैक करेंगे पॉजिटिव पे और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वी गेट CH3CH2O के साथ एक हाइड्रोजन था, एक और आ गया, OH2 बन गया, एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए। ये आ गया। अब इसको नाम क्या देंगे, तो अल्कोहल में सिर्फ एक प्रोटोन ही तो ऐड हुआ, तो वी कॉल इट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, इस पे ये वाला एक और मॉलिक्यूल आएगा अल्कोहल का, वो आकर के अटैक करेगा। अब यही एक डिफरेंस है, जब हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन तो हमने सिर्फ ये मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ से वाटर को एलिमिनेट किया था। क्यों किया था, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था तो वाटर का रिमूवल इजी था। अभी टेम्परेचर कम है, वाटर नहीं जा पाएगा। सेकेंडली आप प्रोडक्ट पे ध्यान रखिए, रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में हमारे पास 4 कार्बन है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं लेने पड़ेंगे, तो वो सेकंड स्टेप में होता है। एक हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल लेना है, दूसरा हमें सिंपल अल्कोहल लेकर के चलना है। अब ये जो अल्कोहल है इसके पास फिर से लोन पेयर है, और इधर क्या है, इसको देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बट चार्ज इज पॉजिटिव, अनस्टेबल है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पे अटैक कर देंगे, तो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन में, वाटर यहाँ से हो जाएगा अलग, तो वाटर को तो अलग कर दिया, क्या बनेगा CH3CH2, इसके बाद हमारे पास है OH, ये ऐसा दिखा दिया, और O के साथ जुड़ेगा ये CH2 जिसके बाद है CH3। ठीक, अब इसको अगर हम कंपेयर करें फाइनल हमारे प्रोडक्ट से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो अब यही वाला जो प्रोडक्ट बना था उसको हम वापस लेंगे, जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाएगा थर्ड स्टेप में, तो हमने लिख दिया रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहीं छोड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए और H पॉजिटिव यहाँ से अलग हो गया। द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड विद ईथर। तो यहाँ ये मत सोचना कि कितने सारे मैकेनिज्म है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब में एक ही प्रोसेस हो रहा है। तो क्या है, आपको एक तो ईथर लेना है, CH3O CH2 CH3 ले लिया, इसकी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ, तो एसिड हेलोजन एसिड ये हो गया। अब कैसे होगी रिएक्शन, तो एक शॉर्ट में आपने पढ़ा होगा, ईथर्स के केस में क्या होता है, व्हेन यू हैव एन अनसिमेट्रिकल ईथर, तो जो हेलाइड आयन होता है वो हमेशा स्मॉलर वाले पार्ट के साथ जाता है, तो एक तरफ छोटा पार्ट है एक तरफ बड़ा है, हेलोजन विल गो विद द स्मॉलर पार्ट, तो बन जाएगा CH3I, और हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा CH3CH2, OH विल बी द प्रोडक्ट। आप समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको समझ में आएगा थ्रू दी मैकेनिज्म। हमारे पास एक ईथर है प्लस हमारे पास HI है, तरीका बिल्कुल वही है, ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसे कुछ पॉजिटिव चाहिए,
तो HI को अगर देखें तो H इज स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, I नेगेटिव वहां से अलग हो जाएगा, तो वी गेट CH3, O के साथ आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसके गए। आगे है CH2 CH3 और आयोडाइड यहाँ से अलग हो गया। अब आयोडाइड वापस आएगा अटैक करने, तो सेम इसको हमने यहाँ कॉपी किया है, आयोडाइड अटैक करने आएगा। अब देखो पॉसिबिलिटीज दो हैं, वो इस पे भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, बट यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, इथाइल का साइज बड़ा है तो इधर से आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो इट विल प्रिफर टू अटैक ऑन द स्मॉलर पार्ट। तो I नेगेटिव अगर यहाँ अटैक करेगा तो हमें मिल जाएगा CH3I प्लस। अब बनेगा क्या, यहाँ ऑक्सीजन वैसे भी पॉजिटिव है, अनस्टेबल है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये बनाएगा CH3 CH2OH, दिस इज द साइड प्रोडक्ट, वो हमारा हो गया मेन प्रोडक्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि जब एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, व्हाट इफ द एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री एल्काइल पार्ट हमने ले रखा है ईथर में, इसकी रिएक्शन HI के साथ हम करवा रहे हैं। इस बार क्या होगा, ये जो टर्शरी वाला पार्ट है इसके साथ में हैलाइड आयन जाएगा, प्लस हमें मिल जाएगा CH3OH। अब ऐसा क्यों होगा, तो अगेन विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। हमारे पास फिर से दो ही चीजें हैं, दोनों को हमने यहाँ लिखा, रिएक्शन भी उसी वजह से होगी जो बाकी सब में हो रहा था, ऑक्सीजन इज गॉट लोन पेयर जिसकी वजह से ये नेगेटिव है, नेगेटिव इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, तो यहाँ से I नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो जब ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो O के साथ H आकर के जुड़ गया, I नेगेटिव हो गया अलग, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये कैसा है, दिस इज अगेन अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, एक तो यहाँ बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस इसी के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, सेकेंडली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बट इसका नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रिएक्शन से पहले ऐसा नहीं है कि अब I नेगेटिव डायरेक्ट आएगा अटैक करने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो I नेगेटिव नहीं आ पाएगा, पहले यहाँ पे खुद ही टूट जाएगा। तो क्या क्यों टूटेगा, बिकॉज ऑक्सीजन पॉजिटिव बट इसका चार्ज है नेगेटिव, तो ये यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला जाएगा, तो CH3OH तो अलग हो गया। अब ये जो कार्बन है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, अब I नेगेटिव इजिली आ सकता है अटैक करने बिकॉज उसे इनफ स्पेस मिल जाएगा, I नेगेटिव आएगा अटैक करने, तो इन दोनों में बॉन्ड बन गया। तो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं ईथर के केस में, अगर ईथर सिमेट्रिकल ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम है तो आप कहीं से भी ब्रेक करके एक पार्ट को हैलाइड दे देंगे, दूसरे वाले को वो दे देंगे हाइड्रोजन, बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो हैलाइड हमेशा छोटे वाले पार्ट के साथ जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन अगर एक तरफ टर्शरी पार्ट है तो हैलाइड हमेशा टर्शरी वाले के साथ जाएगा बिकॉज वहां पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, और अगर उसमें ईथर में एक तरफ बेंजीन रिंग है तो वो बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता, दूसरी साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हैलाइड विल गो विद द एल्काइल पार्ट और वहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे पहला जो मैकेनिज्म है हमारे पास वो है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ कुछ भी अटैच होगा हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप, तो दोनों में ये पार्ट तो होता ही है। अब अगर सिर्फ ये होता तो ये स्टेबल होता, बट इसमें जब हम कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, आउट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव एंड कार्बन विल बिकम पॉजिटिव। अब ये जो है ये कैसा है, दिस इज प्लेनर, तीन ही बॉन्ड्स है यहाँ पे, दिस इज प्लेनर। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने तो वो इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो गया, A और B पहले से ही था, और ऑक्सीजन जो पहले डबल बॉन्ड के साथ था वो अब सिंगल बॉन्ड के साथ है एंड इट इज नेगेटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जा चुका है। फाइनली इसने क्या करना है, प्रोटॉन को कैप्चर करना है, जहां से भी इसको हाइड्रोजन मिल जाए, चाहे वो सॉल्वेंट से मिले लाइक वाटर से, या जो रिएजेंट हमने ऐड किया है उसमें से मिल जाए, तो जहां से भी है वो एक प्रोटॉन को कैप्चर करेगा हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा एंड वी गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट। तो एक न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया, साथ में बन गया OH, तो ये हो गया हमारा एडिशन प्रोडक्ट। फाइनली फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस टॉकिंग अबाउट एसाइलेशन, तो हमने यहाँ पे लिया है 1 डिग्री अमाइन C2H5NH2, इसकी रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, यानी कि CH3COCl बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। होगा क्या, एक H और एक Cl एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, बाकी दो पार्ट्स कंबाइन हो जाएंगे एंड वी गेट C2H5NH, उसके बाद COCH3 जिसका नाम है N इथाइल, और ये हो गया इथेनामाइड। अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। तो इन दोनों को हमने लिया है C2H5NH2
प्लस CH3COCl। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर इज नेगेटिव, इसको चाहिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास है वहां पर क्या होगा, आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा जिसकी वजह से वो बनेगा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे कार्बन पॉजिटिव होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर वहां पे अटैक करेगा। अब बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, दिस नाइट्रोजन एंड दिस कार्बन। तो लेट अस शो द प्रोडक्ट। हमारे पास है C2H5, देन हमारे पास है NH2, तो हमने NH2 इस तरीके से दिखा दिया। नाइट्रोजन अब बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन के साथ जिसके पास एक तरफ है CH3, एक तरफ आएगा सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो वो ले गया जिसकी वजह से नेगेटिव बना था, और एक तरफ हमारे पास है Cl। अब फाइनली क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसका लोन पेयर यूज हो गया। नाइट्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये भी अनस्टेबल है। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ठीक, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन वहां से निकल जाएगा। तो एक H गया और एक Cl गया, दोनों मिलके बना देंगे HCl। तो यहाँ नाइट्रोजन वापस से ठीक हो गया, उसका लोन पेयर उसे वापस मिल गया, और यहाँ C और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी हैड शोन।